इश इश इश, ये क्या मुसीबत है, पता नहीं ये कहाँ से आ जाते हैं। ये एक कुत्ता और कुत्ती है, मुसलसल भौंके जा रहा है, मुसलसल भौंके जा रहा है। ना भाई, तेरी नस्ल से नहीं हूं मैं। ये कुत्ता और कुत्ती हो गए पागल। कुत्ते के मुंह से तो जबान से ना पता है कीड़े टपक रहे हैं, और कुत्ते की आंखों से खून के आंसू गिर रहे हैं, और जबान, उफो, लगता है इसने काफी झूठ बोला है। अल्लाह पाक ने सजा दे दी है। भाई यहाँ हड्डी नहीं है, हिश, जाओ वहां जहां हड्डी है। हाँ चलो, हिश हिश। चलो दफा करें इन कुत्ता और कुत्तियों को। बात कर लेते हैं केस के हवाले से, हैदर भाई के केस के हवाले से, और कुछ रिएक्शन में देने वाली हूँ, और बात करने वाली हूँ कल की लाइव पे जो हैदर भाई ने लाइव में आके कुछ बातें की हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉपर के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक फिटफाट और दोबारा से आ गई हूँ सबकी वोट लगाने के लिए। लोग समझते हैं कि शबनम खामोश हो गई है, लोग समझते हैं कि शबनम टॉकवॉक के पास जुबान नहीं है, लोग समझते हैं कि शबनम टॉकवॉक पे कुत्ते की तरह भौंक कर शबनम को खामोश करा दिया गया है। बात यह है कि शबनम फजूल टाइम ऐसे लोगों पे जाया नहीं करना चाहती, क्योंकि इनका काम ही यही है। ये इंसान नहीं है, जैसा कि अभी शुरू में मैंने कहा ना, ये वो है, तो इनको करते हैं दफा। करेंगे हम अपना काम जो हम करते आए हैं, क्योंकि इनका काम झूठ बोलना है, गालियां देना है, सुध देते रहें। वो अपना काम करें, क्योंकि उनकी औकात ही गई है, हमारी ये लेवल के नहीं है ना। चलिए हम बात करते हैं हैदर भाई के लाइव के हवाले से, जो उन्होंने कल की लाइव। सब बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे कि हैदर भाई लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं, हैदर भाई कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं। तो हैदर भाई अपडेट कैसे देंगे, अपडेट देने वाले अपडेट नहीं खास दे रहे हैं, तो हैदर भाई कहाँ से अपडेट दे सकते हैं। हाँ, कुछ अपनी बातें दिल की, कुछ अपना दर्द वो जरूर लाइव में आके बयान करते हैं। सो कुछ दिनों से नहीं कर रहे थे, और नहीं आने की वजह, यानी कि लाइव नहीं करने की वजह उनकी तबीयत थी। कुछ दिनों से उनकी तबीयत जो है काफ़ी ख़राब चल रही थी, नासाज थी, जिस वजह से वो लाइव भी नहीं आ रहे थे, और वैसे भी वो केस को लेके नाउम्मीद से हो चुके हैं। दिल उनका बहुत दुखता है कि उनको अभी तक वीज़ा प्रोवाइड नहीं किया गया है। हाँ, वो बात अलग है कि मोमिन मलिक सर उनको बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और इस केस को लेके बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन मोमिन मलिक सर भी क्या कर सकते हैं, पूरी एफर्ट करने के बाद भी डिले हो रहा है। सो हैदर भाई भी इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उनके पास कुछ ऐसा है नहीं कि वो दिन रात लाइव करें या फिर वीडियोस अपलोड करें। और जाहिर सी बात है, जिसके 4 बच्चे एक दूसरे पर जाकर बैठे हों, और 5 साल से जो बाप अपने बच्चों से मिला तक ना हो, तो क्या वो एनी टाइम वीडियोस अपलोड करेगा? क्या वो एनी टाइम लाइव में आकर आप लोगों से बातें करेगा? भाई वो भी एक इंसान है, इंसान है ना, तो इंसानों वाली फीलिंग भी है। अब उनको भी दर्द होता है, तकलीफ होती है, उनके 4 बच्चे हैं। तो आप लोग एहसास करें कि अगर वो नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो, आप लोग कहते हैं कि हम यहाँ आवाज उठा रहे हैं और हैदर भाई जो है खामोश होकर बैठ गए हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, दिन रात लाइवों में बैठी रहें? और अगर दिन रात वो लाइव भी करते हैं या वीडियोस भी अपलोड करते हैं, तो इसमें भी आप लोगों को सुकून नहीं मिलेगा। कहेंगे कि देखो इसको तो बच्चों की फिक्र ही नहीं है, ये बच्चों के लिए थोड़ी यहाँ पे बैठा हुआ, ये तो यूट्यूब पे अपने चैनल पे पैसे कमाने के लिए बैठा। मतलब कहीं पे भी आप लोगों को हैदर भाई को सुकून लेने नहीं देना है। जिसके लिए आवाज उठा रहे हैं आप लोग, उसके लिए आवाज उठाए ना। जिसके लिए मतलब के भगोड़ी के लिए उठाए आवाज, उसी पे ही बातें करें। हैदर भाई पे उंगली उठाकर आप लोगों को क्या मिल जाएगा? वो खुद एक मोहताज और मजलूम शख्स बैठा हुआ है आप लोगों के आसरे में, कि यहाँ से कुछ सुनवाई हो जाएगी, आप लोगों की आवाज जो है ऊपर तक चली जाएगी, तो शायद उनको वीजा भी मिल जाएगा और वो भारत में भी आ जाएंगे और अपने बच्चे लेकर चले जाएंगे। जैसे कि कल की लाइव में उन्होंने अपनी बात रखी भी, अपना दुख भी बयान किया, अपनी तकलीफ भी बयान की, और ये भी बताया कि वीजे के हवाले से कोई भी ऐसा इकदाम अभी नहीं हुए हैं। जैसे ही होंगे जाहिर सी बात है वो हम सबसे ही सबसे पहले शेयर करेंगे, और इस हवाले से कोई अपडेट हमारे पास भी नहीं है। जैसे कि सारी बातें हमें मालूम है कि वीजे के हवाले से लेके कोई भी ऐसा कदम अभी नहीं उठाया गया है, कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई है जिसके हवाले से मैं यहाँ पे बैठ के यह कहूँ कि हाँ भाई हैदर भाई को वीज़ा मिल गया है। जैसे कि एक बार मुझसे हो गई थी गलती, मुझे गलत फहमी हो गई थी, क्योंकि मैंने किसी की वीडियो देखी थी, उनको भी किसी ने मिस गाइड किया था, तो उन्होंने वीडियो बना दिया था, मैंने भी वीडियो बना दिया था। खैर उसके लिए तो मैंने सॉरी कह दिया था लेकिन इस तरह की गुड इंफॉर्मेशन और न्यूज़ तो हम सुनना चाहते ही है ना, जाहिर सी बात है। तो मिस गाइड करने वाले हमेशा बैठे रहते हैं और हमें मिस गाइड करने की फुल कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई भी हमें मिस गाइड कर दे या हमें झूठा साबित कर दे, क्योंकि अब हम जो है हो गए हैं चालाक चालाक भी क्यों है पता है ना,
जाहिर सी बात है, अब ऐसे लोग हमारे मुसलसल पीछे पड़े रहेंगे, कुत्ते की तरह भौंकते रहेंगे, तो फिर हमें भी तो अपनी चालाकी बाहर लानी पड़ेगी ना। फिर हमें भी अपने लिए बोलना पड़ेगा कि हम यहाँ पे केस के लिए आए हैं, यानी कि हैदर भाई के बच्चों के लिए आए हैं, सो हैदर भाई के बच्चों पे आवाज उठाते रहेंगे। हमें इस मंजिल से कोई भी भटका नहीं सकता। लेकिन लोगों की कोशिश यही है कि हम इस केस को छोड़ दें, हम सब पीछे हो जाए, खास के पाकिस्तानियों को पीछे करने की कोशिश की जा रही है। खैर, हम पाकिस्तानी आवाज उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे, क्योंकि वो जो 4 बच्चे हैं ना, वो पाकिस्तानी हैं और मुस्लिम हैं, तो हमें कोई भी पीछे नहीं कर सकता। तो आप लोग अगर आवाज उठा रहे हैं हैदर भाई के 4 बच्चों के लिए, तो प्लीज मुखलिस होकर आवाज उठाएं। हाँ जी, मुखलिसी की बात की मैंने इस केस को लेके, कौन कौन इस केस में मुखलिस है और कौन नहीं है, किसके चेहरे से नकाब उतरा है, कितने बंदे हैं, कितने अमाउंट में ये बंदे हैं, कि क्या क्वांटिटी है ऐसे लोगों की जो डबल फेस लेकर आते हैं और ये कहते हैं कि मैं इंसानियत का साथ दे रहा हूँ या मैं इंसानियत पे आवाज उठा रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पता है आप सबको, बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो अभी बेनकाब हुए हैं। तो हम पाकिस्तानियों को अब इन जैसे लोग जो हैं वो उल्लू और बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि हमें पहचान हो चुकी है कि कौन इन बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा है, कौन अपना चैनल चमका रहा है, कौन पाकिस्तान के खिलाफ है और कौन इस्लाम के खिलाफ है। ये प्रोपेगेंडा जो चलाया जा रहा है, इस प्रोपेगेंडा को चलाते हुए पता है ऐसे ऐसे चेहरे बेनकाब हुए हैं, ऐसे ऐसे चेहरे बेनकाब हुए हैं कि उनके लिए हम सोच भी नहीं सकते थे। इंसाफ दिलाने वाले थे, 4 बच्चों को पहुंचाने वाले थे पाकिस्तान, सबके गुब्बारों से हवा निकल गई है और सारों की असलियत जो हमारे सामने खुल खुल कर सामने आ गई। अब ये लोग हमें बच्चे दिलाएंगे, इनके कहने से अदालत जो है फैसला करेगी, इनके कहने से अदालत फैसला नहीं करेगी। ये कहते हैं कि अब बच्चे लेकर दिखा दो, अदालत बच्चे नहीं देगी, ये लोग बच्चे देंगे। तो भाई सारे चेहरे खुल खुल कर हमारे सामने आ चुके हैं, नकाब इनका चेहरे से उतर चुका है और अब हमें समझ आ चुका है कि कौन हैदर भाई के साथ है, कौन 4 बच्चे वापस करना चाहता है, कौन 4 बच्चों के लिए आवाज नहीं उठा रहा, कौन अपने चेहरे चमका रहा है यहाँ पे बैठकर। बात यह है कि बच्चे जो है पाकिस्तानी है और सीमा भुगड़ी भी पाकिस्तानी है और वो मुसलमान रह चुकी है, अभी भी मुसलमान ही है। वो तो अलग बात है कि कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, कुछ लोग ये समझ रहे हैं ना कि वो सनातन धर्म में आ गई है, वो पाकिस्तान से भागकर हमारे भारत में आई है, तो उसको हम अपने देवी देवताओं की जगह रख देते हैं। अंदर से जो लोग अभी निकल कर बाहर आए हैं ना, पता है वो कैसे लोग हैं, वो वैसे लोग हैं जो इंडिया पाकिस्तान यूं करवाना चाहते हैं, जो इस्लाम और हिंदू धर्म में यूं करवाना चाहते हैं, ये वो लोग हैं। असल में पता है क्या, ये है ही वही लोग। ये तो बच्चों का इस्तेमाल कर रहे थे, ये तो सीमा भगोड़ी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो इन 4 बच्चों को लेके अपनी आवाज उठा रहे थे, बकौल हमें बता रहे थे कि हम 4 बच्चों के लिए, इंसानियत के लिए और हैदर भाई के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन नहीं, वो तो पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है ना, ये लोग कहते हैं बार बार। कभी हमने कहा, कभी हम पाकिस्तानियों के मुंह से सुना आप लोगों ने कि इंडिया एक दुश्मन मुल्क है? हमने कभी कहा? आप बैठकर खुलेआम कहते हो पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है, पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है। मतलब हम ये सिर्फ इस केस में अगर हम जुड़े हैं तो क्या हम ये सुनने के लिए जुड़े हैं कि आप लोगों को ये मौका मिल गया है कि बार बार ये वाली बात करें कि पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है? हमने कितनी बार ये अल्फाज यूज किए कि हिंदुस्तान एक दुश्मन मुल्क है? नहीं ना, हम तो कुछ भी नहीं कहते हैं, ना हिंदुस्तान के लोगों को कुछ कहते हैं, ना हिंदुस्तान के लिए गलत अल्फाज यूज करते हैं, किसी के लिए भी ना हम गालियां देते हैं। लेकिन सारी चीजें आप लोग करते हैं, फिर भी आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ही गलत है। मतलब दिल में कीना किसका है, दिल काला किसका है, वो तो सामने है। अब इस बात को भी आप सब झुठला देना। दिल में आपके बुग़्ज़ है पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तानी पर्सनों को लेकर, हमारे नहीं है। दिल आपका काला है कि पाकिस्तान, क्योंकि आप दुश्मन मुल्क समझते हैं। आप तो खुलेआम वीडियोस में आप लोग बोलते हो, फिर भी हम कुछ नहीं कहते, इग्नोर करते हैं। आप इतना तो जूता कोई नहीं खाता ना भाई, सब कोई अपना खा रहा है। आप अपने हिंदुस्तान का खा रहे हो तो हम अपने पाकिस्तान का खा रहे हैं। आप लोग कहते हो हम हिंदुस्तानी हो तो हम भी पाकिस्तानी हैं। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कुछ लोग जो है यहाँ पर आकर गेम कर रहे हैं कि हमारे मुंह से भी गालियां कहलवाना चाह रहे हैं, ताकि हमें भी कल को बैठ के ये कह सके कि देखे देखे सिर्फ हम हिंदुस्तानी ही नहीं गालियां देते हैं, पाकिस्तानी भी गालियां देते हैं। भाई हमारी तरबियत ही नहीं है ऐसी, हमारी यहाँ तरबियती और माहौल, हमारे यहाँ माहौल ऐसा है ही नहीं। आप लाख कोशिश कर लो, हमारे मुंह से गाली आप नहीं सुन पाओगे, ठीक है।
और अगर कोई दे भी देता है गलती से तो वो जाहिर सी बात है, इंसान जिस सोबत में बैठता है तो थोड़ी बहुत असर आ ही जाती है। तो इस बात को करेंगे अब एक साइड में। अब बात कर लेते हैं इस भगोड़ी के ऊपर, क्योंकि भगोड़ी पे तो कोई असर हो नहीं रहा है, लेकिन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच रही है कि ये भगोड़ी अब भारत से भी कूच करने वाली है। और 4 बच्चों की अगर बात करूं तो 4 बच्चों की जान अभी भी खतरे में है। देखिए, ये हमारी बात को ये सोचकर इग्नोर आप सब ना करें कि सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ हमें ही मिलती है, इंडियंस को नहीं मिलती। अभी यहाँ पे ये बात करने का मौका नहीं है, ठीक है ना। बात है 4 बच्चों की जान का, कि जान को खतरा है। अब भगोड़ी कुछ भी ऐसा कांड जो करने वाली है जिसकी इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहे हैं, अभी भी इस बारे में मैं बात करने वाली हूँ कि जो वो कदम उठाने वाली है, यानी कि ये भारत से भी कूच करने वाली है, उसके बाद कहाँ जाने वाली है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से शेयर किया है वीडियो कि वो नेपाल जाने वाली है और किसी एक विराट नामी बंदे के साथ वो अभी कनेक्ट में है, यानी कि उसके साथ भागेगी और बहाना क्रिएट करेगी कि बच्चे की तबीयत हो गई है खराब। जैसे कि एक बात, मतलब ब्रेकिंग न्यूज ही समझ ले, कि जब ये नेपाल से भारत आ रही थी तो उस दौरान भी इसने एक स्टंट किया था अपने बच्चे के साथ जहर का इंजेक्शन लगाकर। तो इसी तरह का इंजेक्शन दोबारा से किसी बच्चे को लगाया जाएगा, अगर लगाया जाएगा तो हो सकता है वो फरहान हैदर हो सकता है। भाई मैं ये नाम इसलिए ले रही हूँ कि 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे में से किसी भी बच्चे पर ये स्टंट दोबारा से किया जा सकता है, क्योंकि इस भगोड़ी को यहाँ से अभी कूच करना है। कूच इसलिए करना है, को लग पता गया है कि वो जो फांसी का फंदा उसके गले में अब टाइट होने वाला है। यहाँ से वो फिर से रफू चक्कर होने वाली, जैसे कि वो पाकिस्तान से रफू चक्कर होकर नेपाल आई, नेपाल से फिर वो हिंदुस्तान आई। अब हिंदुस्तान उसका जो डेरा होगा वो यूके या यूएसए भी हो सकता है, क्योंकि जो विराट नामी एक बिजनेसमैन है वो काफी पैसे वाला है, उसके भी सोर्सेज अच्छे हैं, वो भी उसी तरह का एक पर्सन है जिस तरह का लप्पू है। यानी ये एक एजेंट का ये लोग हिस्सा है, ये इस गेम का हिस्सा है, ये लोग जिस मिशन से आए हैं उस मिशन का हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है भगोड़ी कोई आम लेडी तो है नहीं, तो इसे बचाया जा रहा है। इसे बचाकर अब दूसरे कंट्री ट्रांसफर किया जाएगा। बहाना होगा कि बच्चों की तबीयत हो गई है खराब, इलाज के लिए जा रहे हैं, या फला 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 या बला बला बला, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो भाई यहाँ पे ये बात आप लोग छोड़ दें कि पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन दे रहे। भाई हम दे रहे हैं ना इंफॉर्मेशन, आपको बता रहे हैं, वो झूठ हो या सच हो, आप इसकी तह तक पहुंचे और इस पर नजर रखें कि आगे ये कौन सा कदम उठाने वाली है। हो सकता है कि ये वाली न्यूज उस तक भी पहुंच जाए, वो अपना जो प्लान है वो चेंज भी कर सकती है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक है। वो यहाँ से कूच करने वाली है, क्योंकि उसका काम ही है ये। और जिस मिशन से वो आई थी वो मिशन उसका कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है ये अभी मैं नहीं बता रही हूँ। हाँ, ये जरूर बता रही हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से उसने कलेक्ट किया वो यहाँ से लेकर जाने वाली है। आगे आप लोगों के साथ क्या होने वाला है इसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे, क्योंकि आप लोगों से तो आवाज उठाई नहीं जा रही है ना। आप लोग पाकिस्तान और पाकिस्तानी ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, पाकिस्तानी वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं। तो इसी सब में लगे रहिए और अपने सर पर से टांडव करवाते रहिए। जो कुछ होगा आगे वो सब आप लोग खुद भुगतिएगा। रही बात 4 बच्चों की, तो हम 4 बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं। हमें हर हाल में 4 बच्चे चाहिए ही, सो वो हम लेकर रहेंगे चाहे भगोड़ी किसी भी मुल्क चली जाए। आई होप कि आज का ये छोटा सा रिएक्शन आप सबको पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।